हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। तो कल हमने पढ़ा था क्या व्हाट इज़ साइंस, एंड आज सेकेंड लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बाकी उससे पहले ये बताओ कि कैसे हो सभी। एकदम मस्त मज़े में ना? हाँ, तो एन्जॉयमेंट में ही रहना चाहिए, एकदम मस्ती में रहना चाहिए। एंड जो भी मेरी बात एक बार फिर से सुन लो, मैं फिर से बता रही हूँ कि स्टडीज़ जो है ना उसको हार्ड टफ ऐसा मान के बिल्कुल मत करना। एन्जॉयमेंट के साथ मेरे एग्जाम्पल्स को एन्जॉय करते हुए आप मेरी क्लास सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा सच्ची में। एक एक चीज़ इतनी अच्छी क्लियर होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। एंड है ना, एक और चीज़ ये कि है ना, आप मेरे वीडियोस को ना स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर कोई चीज़ छूटेगी, कोई लाइन छूटेगी बीच में, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा हर जगह। यू विल बी कन्फ्यूज्ड, मतलब समझ नहीं आएगा कि हाँ आगे क्या है क्या कुछ नहीं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके फ़ायदे के लिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना एंड पूरी वीडियो देखना। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो। तो फिर आज की क्लास है अपनी सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड चैप्टर है अपने 8th क्लास में। तो सेल से आप क्या समझते हैं? सेल क्या है, कैसा दिखता है, किसने इसकी खोज की, इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा, है ना? इस तरह के डाउट्स तो आते हैं, अगर हम कोई नया शब्द अगर सुने तो इस तरह से आ ही जाते हैं डाउट्स। तो सेल का मतलब, पहले तो मैं आपको मतलब बताती हूँ कि सेल का मतलब क्या है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं माला का। हम माला पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मोतियों की हो, फूलों की हो, कैसी भी एक माला ले ली, चलो मोतियों की माला मान लेते हैं। एक माला पहनी है, तो वो माला छोटे छोटे मोतियों से मिलकर एक माला बनती है ना? तो वो जो माला है, उस माला को बनाने के लिए सबसे पहले एक सबसे छोटे पार्ट, सबसे छोटे एक मोती की ज़रूरत पड़ी। तो उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए सबसे छोटे पार्टिकल सेल की ज़रूरत पड़ी। सेल जो है वो मिल मिल कर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी बनाए। अब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी चीज़ मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ग्रोथ हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ है ना, उन सभी के अंदर सेल प्रेजेंट है। जैसे एक माला को बनाने के लिए मोतियों की ज़रूरत पड़ी, उसी तरह एक ग्रोइंग बॉडी डेवलपमेंट जो हो रहा है, ऐसी फुल एक कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए एक सेल की ज़रूरत पड़ती है। सेल ही जुड़ जुड़ कर एक बॉडी बनाते, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो। कोई भी तरह की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले एक सेल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो सेल जो है ना वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स तो मैं बाद में बताऊंगी, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी खोज किसने की, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सेल जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल स्ट्रक्चर होता है उसका। मेनली हम गोल ही पढ़ते हैं। एंड जो सेल है ना, सेल की खोज, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने की। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने की इन द ईयर 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल की खोज की। हम ये सोचते हैं कि हाँ चलते फिरते ऐसे पड़ा दिख गया होगा कोई सेल। सेल ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसे हम आसानी से आँख से देख सकें, मतलब आँखों से अपनी ऐसे कोई सामान चीज़ रखा है, हम अपनी ऐसे नॉर्मली चलते फिरते देख लेते हैं हाँ ये चीज़ ऐसे पड़ी है। तो सेल इतनी कोई ऐसी आरामदायक ऐसी दिखने वाली चीज़ नहीं है जो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में देख ले। सेल को देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप मोस्टली अब हम साइंटिस्ट वाली लैब्स में देखते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को जूम करके एकदम परफेक्ट उसकी स्ट्रक्चर देखने के लिए, उसका टीएस देखने के लिए, एलएस देखने के लिए, टीएस ट्रांसफर सिस्टम जो होता है ना उसका, इसका स्केच, ट्रांसफर स्केच देखने के लिए, लैटरल स्केच देखने के लिए, लैटरल हमें पता है ना, ट्रांसवर्स लैटरल, इस तरह की शेप्स, कोई भी अंदर तरह की शेप या स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो हमने ये जान लिया कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने किया था सेल का डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी एंड इन द ईयर 1665 में। ठीक है, एंड उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक पेड़ देखा। अच्छा ठीक है, पेड़ देख लिया, फिर जो बार्क होता है उसका ब्राउन कलर का पार्ट, एक पेड़ है ब्राउन कलर का पार्ट, जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं दो चीज़ बताऊंगी कि एक टाइप्स
सेल जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एक लिविंग सेल होते हैं, एक नॉन लिविंग सेल होते हैं। लिविंग सेल तो वो होते हैं जिनमें हम डेवलपमेंट देख सके, ग्रोथ देख सके, चेंजेस देख सके, वो लिविंग सेल्स होती हैं। अब मैं छोटी थी तो मैं बहुत प्यारी सी दिखती थी, मतलब मेरे बाल भी छोटे छोटे थे, मैं इत्तू सी थी। पर अब जैसे जैसे मेरे सेल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है इनमें, मेरी हाइट भी बढ़ गई, मेरे बाल भी बड़े हो गए एंड मेरे में कुछ चेंजेस आ गए। तो ये चेंजेस का कारण डेवलपमेंट इन सेल है। सेल में डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है, उसमें सेल में चेंज आया, मुझ में चेंज आ गया। तो ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जा सकती है, मतलब जो चीज़ मूव कर रही है, जो मूवमेंट शो कर रही है ना, उन चीज़ों में हम लिविंग सेल्स देखते हैं। जबकि नॉन लिविंग सेल्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनमें ना तो कोई मूवमेंट होती है, ना कोई डेवलपमेंट होती है, ना ही कोई चेंज दिखता है। ऐसी चीज़ों में नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई पूछे कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने किस तरह की सेल की डिस्कवरी की, तो हमें कहना है डेड सेल्स। नॉन लिविंग सेल्स जो होते हैं उन्हें डेड सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो चीज़ मृत होती है, जो चीज़ मरी हुई होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई ग्रोथ नहीं दिखता हमें। तो नॉन लिविंग सेल्स को हम डेड सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, तो इसलिए डेड सेल्स। तो जब भी हमें कोई पूछे कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने किस तरह की सेल की डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम 1665 में, तो हमें ये कहना है कि साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, ये बताना है हमें। क्योंकि फिर वो डेड सेल्स थे। अब मैंने पेड़ वाली बात आधी रख दी। अब पेड़ जो था, साइंटिस्ट गए पेड़ के पास, उन्होंने देखा वो ब्राउन कलर का पार्ट कि हाँ ये क्या चीज़ है, उन्होंने उसे लिया, तोड़ के उसे छोटे पार्ट करके उसको माइक्रोस्कोप पे रख दिया। माइक्रोस्कोप जो होता है ना इस तरह का सा, मतलब एक शेप होती है ना, माइक्रोस्कोप की भी एक स्ट्रक्चर एक तरह की। तो माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड लगी होती है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड लगी होती है। तो ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, कि माइक्रोस्कोप जो है ना इसके आगे भी बहुत सारे यूजेस है। अपनी जो एक्टिविटीज़ हम आगे परफॉर्म करने वाले हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स जो करेंगे, उसमें माइक्रोस्कोप का ही रोल है। तो माइक्रोस्कोप जो होता है ना उसकी एक स्लाइड होती है, ट्रांसपेरेंट सी स्लाइड होती है। फिर उस स्लाइड पे उन्होंने वो ट्री का बार्क लिया, जो ब्राउन कलर का पार्ट है, बड़ा सा पेड़ है, बड़े से पेड़ के एक ब्राउन कलर का पार्ट है, वैसे छपड़े से निकले रहते हैं ना, तो उस तरह की एक बार्क लेनी है, और उन्होंने ली थी। फिर उन्होंने वो माइक्रोस्कोप की एक स्लाइड पे उसे रखा एंड फिर उसको जूम करके देखा। जूम करके देखने पर उन्हें क्या पता चला? उन्हें कुछ छोटे छोटे रूम टाइप स्ट्रक्चर दिखे कि हाँ, मतलब इसमें खाली से छोटी छोटी कैविटीज तो नज़र आ रही है। कैविटी किस चीज़ को कहते हैं? कि मतलब एक कमरे जैसा है, अंदर खाली सी चीज़ है, अंदर ऐसी कोई शेप बन रही है अंदर, तो ऐसी चीज़ उन्हें दिखी। तो उन्होंने पहले उसे लिटिल रूम कहा। साइंटिस्ट ने उन छोटे छोटे रूम्स को लिटिल रूम नाम दे दिया, क्योंकि छोटे छोटे कमरे से नज़र आ रहे थे उनको उसमें। तो उन्होंने फिर ऐसे करके सेल नाम दे दिया। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब एक छोटी कैविटी होती है, मतलब एक छोटा सा कमरे टाइप स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसे सेल बोलते हैं। हाँ, एंड ये जो है सबसे पहले उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने देखा, ये देख के फिर उन्होंने पहले तो लिटिल रूम नाम दिया, फिर उन्होंने उसका नाम सेल बोल दिया, ठीक है, सेल बता दिया उन्होंने। सेल किसे बोला? लिटिल रूम्स का नाम उन्होंने सेल बोल दिया, ठीक है। एंड ये सब कब हुआ था? 1965 में। मेन एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जो फर्स्ट डेड सेल्स, या फिर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी, जिस भी सेल की डिस्कवरी की थी, वो कौन से ईयर में हुई थी। तो 1665 ये ईयर आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, हम एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे अब सबसे पहले क्या था? अब माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हमें चीज़ें देखने के लिए स्लाइड की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ है हम रख के फिर देखेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अब देखना आप, और एक एक चीज़ नोट करते रहना। सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एंड ये, अब कोई भी चीज़ है, अब अपना घर है, तो घर में सबसे पहले घर की वॉल्स होती है ना, तो ये एक सेल है, तो ये सेल की वॉल होगी। ये देखो,
ये सेल वॉल होगी, ठीक है। और सेल के बीच में जो है ना एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस एक ऐसी चीज़ है जो सेल को कंट्रोल करती है। सेल को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे अपने घर में अपनी एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने हेड होते हैं, सबसे बड़े होते हैं अपने पापा। तो उस तरह ना एक हेड होता है कंट्रोल करने के लिए। तो ये सेल है, सेल को कंट्रोल करने के लिए भी हेड है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसे ना, अब न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। कंट्रोल रूम ऑफ सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, तो देखो अब मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाह रही हूँ। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। मतलब अपनी तरफ से तो अपन छोटा ही बोलेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इतनी बड़ी कोई हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसके अंदर देखो, ये डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब हमने सुना होगा कि हाँ, डीएनए जो है वो क्या है? डीएनए टेस्ट। अब डीएनए टेस्ट नाम तो बहुत बार सुना होगा, हम देखते हैं भाई टीवी शोज़ में, हम देखते हैं कि डीएनए टेस्ट, हम कई फिल्मों में भी देखते हैं कि डीएनए टेस्ट। आपको मतलब पता है उसका क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अपनी हाइट जो है वो इतनी ग्रो करनी है, अपनी आँखों का कलर ये होना है, अपने जो स्किन है, स्किन पे इतने हेयर्स होंगे, अपने जो बाल है वो इतने ग्रो करेंगे, अपनी स्किन का कलर क्या होगा, ये सब कुछ एक छोटी छोटी चीज़ डिसाइड करने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हर अपनी बॉडी की छोटी से छोटी चीज़ के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी हाइट कितनी बड़ी होगी, हम मोटे होंगे, पतले होंगे, या फिर अपनी अपनी स्किन का कलर क्या होगा, अपनी आँखों का कलर क्या होगा, एंड अपने दांतों के शेप किस तरह के होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला ये डीएनए है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? मैंने बताया था ना, सेंटर, कंट्रोल रूम ऑफ सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये होता है डीएनए। अब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट लगाते हैं साइड में, एंड कई बार हम फेस लॉक लगाते हैं। तो आपको पता है ये फिंगरप्रिंट जो है ना, वो सब भी डिसाइड करने के लिए डीएनए होते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक डीएनए होता है कि ये चीज़ ये डिसाइड करेगा। हर एक, मतलब हम अपनी बॉडी में इतनी सारी सेल्स है ना कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत अनकाउंटेबल सेल्स है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल की सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, सेल की सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड कंट्रोल रूम ऑफ सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। एंड अब आपने ये नहीं पूछा कि है ना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो बीच में हो गया, तो बाकी क्या ये खोखला पार्ट होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे वाटर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, पानी जैसे एकदम वाटर सब्सटेंस जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। पर पहले एज अ लाइट सेल के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो वाटर सब्सटेंस होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो वाटर पार्ट प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे वाटर से कवर रहता है ये। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम फ्रेश वाटर होगा, मिनरल वाटर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मिक्सचर ऑफ वाटर की इसके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। सेल के भी तो ऑर्गन्स होते हैं ना भाई, कि एक ही सेल है तो वो कर लेगा। हाँ, सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है, तो बेचारा न्यूक्लियस ही सब कुछ कर लेगा। अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं। अब ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी बॉडी है, ठीक है, अपन हम अपनी जो बॉडी है उसमें ब्रेन है, सब कर रहा है। क्या ब्रेन खाना ऐसे हाथ से बना रहे क्या? नहीं। हमें खेलने जाना है तो ब्रेन अपने आप चल के जा रहे हैं क्या? नहीं ना, हेल्प तो अपने हैंड्स एंड लेग्स एंड बाकी ऑर्गन कर रहे हैं ना। अब टेस्ट करना है, दिमाग की तो कोई जीभ है नहीं कि वो टेस्ट करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो फिर अपने अलग जीभ है टेस्ट करने के लिए। खाना खाना है तो अपन दिमाग को थोड़ी खिलाएंगे सीधा, अपने मुंह से होके जाएगा खाना। तो ऐसे ही ना अलग अलग तरह की, मतलब
सेल के अंदर भी अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके, ठीक है। तो ये था ऊपर का मतलब मेन इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ये था सेल। सेल की स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है। एंड आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है मैं बताऊँ? सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल वॉल जो है वो हमेशा सेल्यूलोज से बनी होती है, CELLULOS, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड ओके, ठीक है, एक बार ये तो इतना मेन काफ़ी है। एंड मेरी बात सुनो, अब अपने हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़। तो हम एक्टिविटीज़ देखें क्या है। सबसे पहली एक्टिविटी जो है ना वो की है मैच स्टिक पे। अपने जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट डिस्कवरी करके चले गए, अब प्रूफ तो अपने को करना है ना कि क्या चीज़ है कैसे है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मैच स्टिक। मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली यार, तो माचिस की तिल्ली ले ली, तो मतलब आपको चाहिए उतनी ले लो, पर एक काफ़ी होगी, ठीक है। एक ले ली माचिस की तिल्ली, उसको रख दिया पानी में, उसको 1 घंटा, आधे घंटा, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे रख दिया, पानी में रख दिया, ठीक है। बेचारी भीग रही है भीग रही है भीग रही है, सर्दी भी लग रही होगी ना उसे। तो मेरी बात सुनो, फिर उसे भीगने दो अच्छे से, भीग गई है, फिर नेक्स्ट उसे बाहर ले लो, उसकी स्लाइस कट करनी है, मतलब इतना छोटा पार्ट जो ऐसे, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि अपने को ऐसे है। तो वो एक स्टिक लेनी है, मैच स्टिक लेके उसको एक पतली सी स्लाइड कट करनी है, जिससे अपने को फिर देखने में आसानी हो, इसलिए, ठीक है। एंड एक बीच में से स्लाइस कट कर ली, उसे रखना है अपने को माइक्रोस्कोप। मैंने कहा था ना माइक्रोस्कोप काम आएगा, अगर आपने स्किप नहीं की है तो आपको समझ आएगी। तो माइक्रोस्कोप है वो इंस्ट्रूमेंट है, हमें देखना है ना कोई चीज़ को जूम करके देखना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे अपन। तो माइक्रोस्कोप है, उसकी स्लाइड ले ली, वो स्लाइस, वो जो मैच स्टिक की स्लाइस अपन ने पतली सी कट की थी उसको स्लाइड पे रखना है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे हमें वो रखनी है स्लाइस। उस पर थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट्स और डाल दो, कवर कर दो एक कवर स्लिप से। कवर स्लिप, अब आपको ये पूछेंगे कि कवर स्लिप क्या होता है, तो मेरी बात सुनो, कवर स्लिप एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा होता है। पेपर मतलब ऐसे प्लास्टिक कवर होता है ना, जिस तरह का प्लास्टिक कवर होता है उसे कवर स्लिप बोल सकते हैं। तो कवर स्लिप ट्रांसपेरेंट, क्या आपको पता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ये क्या होते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रांसपेरेंट तो वो चीज़ होती है जिसे हम बीच में लगाने के बाद भी उसके आर पार कोई चीज़ देख सके। जैसे अब हम शोरूम्स में जाते हैं, उसमें अलग अलग ऐसे इतने बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, तो उसमें से हम अगर देखें तो हमें बाहर की चीज़ दिखाई देती है उन शीशों में से, तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। एंड अब मैं कोई मतलब कोई बुक मान लो या फिर मेरा हाथ ही मान लो, मैंने ऐसे लगा दिया, क्या आप मुझे देख सकते हैं? नहीं देख पा रहे, तो ये चीज़ थी ओपेक। ऐसी कोई चीज़ जिसे हम लगा के आर पार वाली चीज़ ना देख सके, उसे हम ओपेक कहेंगे, ओपेक मटेरियल, ठीक है। एंड ट्रांसलूसेंट, अब ट्रांसलूसेंट क्या होता होगा सोच रहे होंगे ना। तो ट्रांसलूसेंट ये होता है कि अब कोई हमने पेपर ले लिया, ठीक, अब हम लिखते हैं ना बुक में लिखते हैं, वो वाला पेपर ले लिया, ऑयल जो हम सर में लगाते हैं ऑयल, वो ऑयल से हमने रब कर दिया। एंड थोड़ा सा देखेंगे तो हमें धुंधला धुंधला थोड़ा कुछ लाइट दिखेगा, ऐसे नहीं कि पूरा परफेक्ट दिख रहा है, पूरा बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें दिख रहा है और हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। तो उस तरह की चीज़ को हम ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वापस आ जाओ यहाँ पे। तो माइक्रोस्कोप पे वो स्लाइस रखी थी हमने, मैच स्टिक वाली स्लाइस रखी थी ना, तो अब हमें वो माइक्रोस्कोप को थोड़ा जूम करके पास लेके देखना होगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। उसको कवर कर दिया था ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप से, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार हम आसानी से देख सके वो वाली, ठीक है ना। स्लाइड पे स्लाइस रख दी मैच स्टिक की, वाटर ड्रॉपलेट्स और स्प्रिंकल कर दिए, उनको ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप से कवर भी कर दिया, एंड सेट कर दिया माइक्रोस्कोप को भी कि मतलब आसानी से दिख सके ये चीज़, कर दिया। एंड नेक्स्ट है, फिर अब हम देख रहे हैं तो हमें इस तरह की सी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। स्ट्रक्चर ऐसी सी मतलब सेम नहीं होगी, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी इसलिए होगी क्योंकि ये तो डेड सेल्स है ना, लकड़ी है। क्या लकड़ी में कोई ग्रोथ होती है? नहीं होती। लकड़ी में कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई डेवलपमेंट होती है, कोई चेंज होता है? नहीं होता। तो कोई चेंज नहीं होता ना, इसलिए फिर इसकी शेप ऐसी होगी। सेल में कोई फंक्शंस तो हो ही नहीं रहे। अब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, सेल का भी काम करने के लिए अलग अलग होते हैं, पर अब इसमें तो कोई फंक्शन ही नहीं हो रही, तो स्टैचू है, स्टैचू है, स्टैचू है, मतलब हिल नहीं रही, चल नहीं रही। इसको उठा लिया तो उठा लिया भाई, इसको तोड़ के फेंकना है, तोड़ के फेंक दिया भाई। ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग है यार, इसमें तो कोई जान ही नहीं है। जब किसी चीज़ में जान ही नहीं होगी तो उसमें डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये आपको भी पता है। क्या आप अब कोई स्टैचू है, कोई बैग मैंने रख लिया, तो वो बैग को चलते हुए देखोगे क्या? या फिर चलो चलने की ना मानो तो वो उसको बढ़ते हुए देखोगे क्या? कुछ टाइम में वो बढ़ने लगेगा? ऐसा तो नहीं होता ना यार, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लिविंग नहीं है, जान नहीं है उसमें। अब वैसे ही स्टिक है, स्टिक है, क्या उसमें ग्रोथ दिखाई देगी अपने को? ये कोई चेंज दिखाई देगा? थोड़े दिन एक स्टिक को हमने रख दिया, एक जगह पे रख दिया, और हम उसको 4 साल बाद देखेंगे, क्या हम ऐसे देखेंगे क्या, ओ भाई वाह इसकी तो चोटी निकल आई है, या फिर ओहो ये स्टिक तो सुंदर हो गई है? ऐसा कोई चेंज तो नहीं दिखता हमें, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसमें कोई सेल नहीं है। मतलब सेल है, नॉन लिविंग सेल्स है, कोई जीवित जीव नहीं है वो। तो इसलिए उसमें इस तरह की शेप दिखाई देगी, समझे आप? इस तरह की शेप दिखाई देगी इसलिए, ठीक है। वो जो हमने एक्सपेरिमेंट में वो जो लिया था, क्या लिया था, मैचस्टिक स्लाइस ली थी, एंड उसको फिर हमने कवर स्लिप से कवर किया, माइक्रोस्कोप से देखा, हमें इस तरह की सी स्ट्रक्चर दिखाई दी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो सेल्स थी वो डेड सेल्स थी। तो जो डेड सेल्स है ना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा, तब उन्हें पता चला कि हाँ ये तो डेड सेल है भाई, इसमें तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, इसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने देखी। मैंने सारी चीज़ अपने पे लेके बोली, मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने उस तरह से बोली। अब ये चीज़ आप ऐसे कर लो कि जो साइंटिस्ट ने थी ना, साइंटिस्ट ने परफॉर्म की थी ये चीज़, एंड तब उन्हें पता चला कि वो डेड सेल है, ठीक है। वो ओक सेल का, ओक जो पेड़ था ना, ओक ओक ट्री की जो बार्क ली थी उन्होंने, उन्होंने वो चीज़ देखी तो उन्हें भी यही नज़र इसलिए आए क्योंकि वो भी डेड थे, नॉन लिविंग थे, उसमें भी जान नहीं थी। तो ये थी अपनी एक्टिविटी फर्स्ट। तो समझ तो आई होगी ना, कोई चीज़ रह गई हो, कंफ्यूजन में हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, एंड मैं फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सारी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। एंड चलो बाकी, एंड आगे मैं आपको 2-3 वीडियोस में अपनी एक्टिविटीज़ बताऊँगी। तो है ना, आज अच्छे से समझ आया हो तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, वीडियो को पूरा देखना प्लीज़ प्लीज़, बीच में स्किप करोगे तो आपके ही नुकसान है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी इसमें, ठीक है। अगर आप स्किप कर रहे हो बीच में तो उसमें आपकी गलती होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि लिंक से लिंक, एक एक लाइन से जुड़ी हुई दूसरी लाइन होती है। अगर पहली लाइन नहीं सुनी तो दूसरी लाइन कैसे समझ आएगी? अब हम फिल्म देखते हैं, स्टार्ट से देखते हैं, वो बीच में रह गई तो अगले वाला सीन तो मिस हो गया ना भाई, समझ ही नहीं आएगा कि है क्या चीज़ वो। तो सेम पढ़ाई में भी ऐसा ही है भाई, सारी चीज़ सुननी पड़ती है ना, कि क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे चला आगे, कैसे बढ़ा, पूरी चीज़ सुननी पड़ती है। अगर बीच में सुना ही नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ कैसे आ गई। तो ये चीज़ की फिर रिस्क क्यों लेना है जब पूरी देख ही सकते हैं भाई, अपना टाइम थोड़ी जा रहा है, कोई टाइम क्या मतलब पैसे थोड़ी लग रहे हैं, अपने देखो आराम से, बस मस्ती करो और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, मस्ती मस्ती में नहीं रहना है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, जैसी भी लगी हो वीडियो मुझे बताना, एंड लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगर मुझे भी थोड़ी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरह की इम्प्रूवमेंट करूं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी एग्जाम्पल से आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश करूँगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।